जय श्री राम। आज श्री रामचरित पाठ का 5वां अंक बाल कांड में अभी हम लोग हैं और 5वें दोहे से आज प्रारंभ करेंगे। कल हम लोगों ने 5वें दोहे पर ही समाप्त किया था, तो आज 5वें दोहे से प्रारंभ करेंगे। भलो भलाई पैलहाई लहाई निचाई नी सुधा सराही अमरता गरल सराही। ये हमने कल भी बताया था इस दोहे को कि भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। कह रहे हैं कि जो अच्छा होता है, अच्छा कभी बुरा नहीं करता, उसके स्वभाव में बुरा करना नहीं होता, ठीक है। वो दुष्ट से बदला भी नहीं ले पाता। इसीलिए कहते हैं ना कि मेरे साथ बुरा हुआ, तो जो भला जिसका स्वभाव भले का है उसके साथ भले बुरा हो, लेकिन वो किसी के साथ बुरा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके स्वभाव में बुरा नहीं है। वो किसी के साथ बुरा करने जाएगा तो उसका मन भी उसे रोक देगा। उसके पहली चीज तो मन में आएगा ही नहीं किसी का बुरा करने। लेकिन जिसे कहते हैं ना प्रतिकारवश, कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं इसके साथ बुरा करूं, ठीक है। लेकिन जिसका स्वभाव ही अच्छा करने का है वो उसके साथ भी बुरा नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा छोड़ो जाने दो, उसका उसके ऊपर, उसने जो किया वो उसका। और जो बुरा है, बुरे का स्वभाव ही बुरा करना है, बुरा सोचना है, बुरा देखना है, बुरा मन में रखना है, तो वो कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। वो अच्छा करे, उसके मन में अच्छा करने की भावना ही नहीं उत्पन्न हो, ठीक है। वही भगवान ने कहा है भलो भलाई पै लहाई, ठीक है। भला भलाई ही करेगा और लहाई नीचा ही नीच, और जो नीच है वो नीचता ही करेगा। सुधा सराही अमरता, सुधा मतलब अमृत। तो अमृत क्या है? अमृत कोई भी पी ले, अमृत किसी को मार थोड़े सकती है क्योंकि उसके अंदर वो प्रकृति नहीं है विष वाली। भाई जो अमृत है, अमृत को कोई भी पिए, उसका दुश्मन पिए, उसका शत्रु पिए, उसका मित्र पिए, कोई भी पिए, तो अमृत कहां जाएगी? वो अमृत तो ही देगी ना, वो किसी को मृत्यु नहीं दे सकती। और विष, विष किसी को अमृत तो दे नहीं सकता क्योंकि उसके स्वभाव में है। वो किसी को अमृत तो नहीं दे सकता, विष मृत्यु ही दे सकता, ठीक है। फल अघ अगुण साधु गुण उभय अपार उदधि अवगा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं, दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं, दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता, ठीक है। उनके कहने का मतलब क्या है कि संसार में जो संत है, जो सज्जन है, जो साधु है, उसकी भी बहुतेरी कहानियां, बहुतेरे किस्से, और जो दुष्ट है, दुष्ट के भी बहुत कथन है, दुष्ट की भी बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से किस्से। और दुष्ट है या संत है, इसको जब तक आप पहचानोगे नहीं, जब तक उसकी परीक्षा नहीं लोगे, तब
तब तक आप उसको पहचान। भलऊ पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहाई वेद आस पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए। सबको पैदा कौन करता है? ईश्वर ही सबको पैदा करते हैं। चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे लूला है, चाहे लंगड़ा है, चाहे सुंदर है, सबको कौन पैदा करते हैं? ईश्वर ही पैदा करते हैं। पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। पर जब व्यक्ति यहाँ आता है, जब व्यक्ति यहाँ आता है, पैदा होता है, तो उसके गुण और दोषों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है ना, कि ये अच्छा है और ये बुरा है। अर्थात अच्छा और बुरा सब यही बनते हैं। ऊपर से तो सब एक ही तरह के आते हैं, किंतु अच्छाई और बुराई यहाँ पे ही आदमी के अंदर आ जाती है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई। सारे वेद, पुराण, सारे ग्रंथ, सारे जितने महात्मा हैं, वो क्या कहते हैं? ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में सब कुछ पाया जाता है। स्वर्ग कह दिया स्वर्ग, तो स्वर्ग में तो खाली अच्छी चीजें हैं, है ना। नर्क कह दिया तो नर्क में सारी बुरी चीजें हैं। पर ये जो पृथ्वी है, यहीं पर स्वर्ग भी है, यहाँ पर स्वर्ग भी है और यहाँ पर नर्क। दोनों का सम्मिश्रण यहाँ पर है। मतलब अच्छी चीजें भी यहाँ पर है और बुरी चीजें। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचों, अमीय सुजीवनु माहरु नीचों। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। क्या कहते हैं भगवान तुलसीदास जी? सुख दुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु, ये सब क्या है? एक दूसरे के विरोधाभासी। सुख का विरोधाभासी क्या है? दुख है, ठीक है। पाप का विरोधाभासी क्या है? विरोधार्थी शब्द क्या है? पुण्य। और दिन का क्या है? रात है। साधु का क्या है? असाधु है। सुजाति का क्या है? कुजाति है। दानव का क्या है? देवता है। ऊंच का क्या है? नीच है। अमृत का क्या है? विष है। सुजीवन सुंदर जीवन का क्या है? मृत्यु है। माया का क्या है? ब्रह्म है ना। जीव का क्या है? ईश्वर है। संपत्ति का क्या है? दरिद्रता है। रंक का क्या है? राजा है। रंक मतलब भिखारी, इसके पास कुछ नहीं। काशी का क्या है? मगध है। काशी का विपरीत क्या है? मगध। गंगा का क्या है? कर्मनाशा।
गंगा और कर्मनाशा, गंगा का विपरीत कर्मनाशा को क्यों कहा गया? कर्मनाशा भी एक नदी है बिहार में, ठीक है। कर्मनाशा क्या है? बिहार की एक नदी है। किंतु कर्मनाशा और गंगा में अंतर यह है कि गंगा जीवन देती है, गंगा से लोगों का कल्याण होता है। गंगा जहां जहां से बहती है वहां की खेती अच्छी होती है, खेती पर लोग गंगा पर निर्भर करते हैं। जीवन वहां का जो है, गंगा के किनारे किनारे कितने नगर बसे हुए हैं। अगर प्राचीन काल से आप देखिए तो हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, उसके बाद में आपका जो है झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, काशी, फिर बिहार के कई अच्छे नगर हैं, फिर कलकत्ता तक चले जाइए आप, तो गंगा के किनारे ये सारे नगर बसे हुए हैं, है ना। तो क्यों बसे हुए हैं? गंगा से उन्हें जीवन मिलता है। तो गंगा एक तरफ है जो जीवन देती है, जीवनदायिनी गंगा है, मोक्षदायिनी गंगा है। कहते हैं गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा को देखने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। उसमें आपको डुबकी लगाने की तो बात, गंगा में डुबकी लगा के लोग कहते नहीं पाप हर जाते हैं, पाप हर जाते हैं, दोष मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यहां तक कि जो व्यक्ति मरता रहता है उसके गले में गंगा डाल दिया जाता है, तो कहते हैं कि ये लोग तो वो लोग भी उसका बन गया, ठीक है। काशी का मगध और कर्मनाशा, कर्मनाशा ये नदी है जो अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को वो जीवन देती नहीं है बल्कि विनाश देती है, क्योंकि उसकी बाढ़ इतनी प्रलयंकारी होती है कि वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, डूब जाते हैं शहर, फसलें नष्ट हो जाती हैं, घर बह जाते हैं, गांव बह जाते हैं। कर्मनाशा वो है। कर्मनाशा की हार एक चैप्टर है हिंदी के साहित्य में, उस कर्मनाशा नदी की भयावहता के ऊपर वो कहानी, ठीक है। काशी का मगध इसलिए कि काशी जो है वो भगवान शिव की नगरी है ना। अब काशी और मगध में दोनों में साम्यता नहीं है, दोनों विपरीत दिशाओं में। काशी यहाँ है और मगध कहाँ है? मगध बिहार में। तो उसका नॉर्थ में होगा, साउथ में होगा, वेस्ट में होगा। काशी और दोनों ईस्ट वेस्ट में है ना, तो दोनों विपरीत हो गए ना। अगर तुम दोनों आमने सामने खड़े होगे तो एक दूसरे के सम्मुख ही खड़े होगे ना। काशी कैसे दूर हो गई मगध? अरे आप मैप पे देखो तो मालूम पड़ेगा। अब विपरीत मैंने कहा, दूर की बात नहीं कही, विपरीत अर्थ में, ठीक है। मारवाड़ मालवा, मारवाड़ और मालवा भी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। मारवाड़ कहाँ है? राजस्थान। मारवाड़ राजस्थान में है। और मालवा कहाँ है? मालवा मध्य प्रदेश। दोनों की जो प्रकृति है, दोनों की प्रकृति में विपरीत है, साम्यता नहीं, ठीक है। रहन सहन वहां का। उसके बाद में ब्राह्मण और कसाई। ब्राह्मण की प्रकृति क्या होती है? ब्राह्मण की प्रकृति होती है वो जीवों पर दया करता है, वो जीवों को हत्या नहीं करता। और कसाई की प्रकृति क्या होती है? उसका जीवन ही हत्या पर निर्भर है। कसाई का जो जीवन है वो जीव हत्या पर ही निर्भर है। तो दोनों विपरीत हुए कि नहीं हुए एक दूसरे? अनुराग और वैराग्य। अनुराग मतलब मोह, अरे ये मेरा घर है, अरे ये मेरा बच्चा है, अरे ये मेरा जो है कुत्ता है,
ठीक है। और वैराग्य, मेरा कुछ नहीं, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। यहां तक कि व्यक्ति का शरीर भी उसे अपना नहीं लगता, वो कहता है ये शरीर मेरा एक माध्यम है इस जीवन को जीने का, बस। तो वैराग्य उसे कहते हैं। तो अनुराग और वैराग्य दोनों विपरीत चीजें हैं। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। ब्रह्मा ने ये सारे जो विपरीत गुणों वाली चीजें हैं, सबको ब्रह्मा ने ही बनाया। ब्राह्मण को भी ब्रह्मा ने ही बनाया है और कसाई को भी ब्रह्मा ने ही बनाया। ये सारी चीजें तो ब्रह्मा की देन है। ये पृथ्वी जो है और पृथ्वी की जो चीजें हैं, पृथ्वी पर जितने वस्तुएं हैं वो सब ब्रह्मा की देन है। अब इसी में अच्छे और बुरे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि अच्छी चीजें ब्रह्मा ने बनाई और बुरी चीजें नहीं बनाई। सब ब्रह्मा ने ही बनाई हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुणों दोषों का विभाग कर दिया। वेदों ने और शास्त्रों ने क्या किया, कहा कि ये अच्छा है और ये बुरा है, डिफाइन कर दिया। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गुण गाई पय परिहर बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुणमय दोषमय रचा है, गुण और दोषमय रचा है। ठीक है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को, जड़ क्या है, जड़ क्या है? हा? जड़ होती है स्थिर चीज, जैसे ये घर है, ये जड़ है, बिल्डिंग तुम्हारी, ये हिल नहीं सकती ना। पहाड़ जो है वो जड़ है, पृथ्वी जड़ है, वो मूव नहीं कर सकती। किंतु चेतना, चेतन, चेतन मूवमेंट होता है, चेतन, ठीक है। नहीं लिविंग, नॉन लिविंग नहीं, लिविंग थिंग्स भी दे कैन मूव, दे कैन नॉट मूव। पेड़ तो नहीं हिल सकता ना, बट इट इज लिविंग थिंग। बट आदमी यहां से वहां जा सकता है, पर वो भी लिविंग थिंग्स ही है ना। तो जड़ और चेतन दोनों क्या है? जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, ठीक है। गुण और दोषों के साथ रचा है भगवान। किंतु संत रूपी हंस, जो संत रूपी हंस होता है, मतलब जो संत होता है, वो जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। हंस की एक विशेषता होती है, हंस को पानी में दूध मिलाकर दे दो तो वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो वैसे संत होते हैं। संत क्या करेंगे कि अच्छे और बुरे दोनों उनको मिलेंगे, तो अच्छे को ग्राह्य करेंगे, मतलब जो सज्जन होगा वो अच्छे को ग्रहण कर लेगा, वो बुरे को छोड़ देगा। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुनहु मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई, भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस का सा विवेक देते हैं, अब हंस कैसे चुन लेता है अच्छी चीजों को और बुरी चीजों को छोड़ देता है, या संत कैसे अच्छी चीज को चुन लेता है और बुरी चीज को छोड़ देता है, कैसे? क्योंकि उसके अंदर वो विवेक होता है, उसके अंदर वो शक्ति होती है अच्छे और बुरे को पहचानने वाली। उसी को क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। कि तुम्हारा माइंड जज करे कि क्या ये है, क्या बी है, क्या सी, उसको जज कर रहा है तुम्हारा माइंड, तो इसका मतलब तुम्हारे पास विवेक है। ठीक है। तो विधाता जब विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। विधाता जब विवेक देते हैं, कैसा विवेक? संतोषक विवेक तो सबको होता है, बुरे को भी होता है,
किंतु वो बुरा चुनता है। लेकिन जब तुम्हें संतों सा विवेक मिलेगा, हंस सा विवेक मिलेगा, तो क्या होगा? जब तुम्हें संतों सा विवेक मिलेगा तो तुम अच्छी चीजों को ग्राह्य करोगे, बुरी चीजों को छोड़ दो। ठीक है? तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। क्या कह रहा है तुलसी जी? क्या कह रहे हैं स्वामी जी? कह रहे हैं काल और स्वभाव, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कभी कभी, और कर्म कुछ ऐसे हो जाते हैं, कर्म की प्रबलता, कर्म के प्रभाव से, चाहे वो तुम्हारा कर्म हो चाहे किसी और का कर्म हो सकता है तुम उस कर्म के वशीभूत में हो जाओ और तुम्हारा विवेक ना काम कर पाए। ठीक है? तुम्हारा विवेक उस कर्म के वशीभूत हो जाए, और उस वशीभूत होने से हो सकता है तुमसे कभी कोई बुरा कार्य भी हो जाए। ठीक है? तो काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग, मतलब साधु भी, माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते। सो सुधारी हरि जन जी मिले, दलि दुख दोष मनु जसु देहि, खलऊ करही भल पाई सुसंगी, मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं भगवान? कि जिस तरह से कभी कभी सज्जन व्यक्ति से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है काल, परिस्थिति और लोगों के प्रभाव में आकर के, किंतु भगवान का जो भक्त होता है, मतलब जो सज्जन होता है, वो क्या करता है? अपनी भूल को सुधार लेता है। पर गलती हो गई लेकिन उसको सुधार लेता है। किंतु जो दुष्ट होता है, हाँ, और दुष्ट भी कभी कभी क्या होता है कि अच्छे लोगों की संगत में आकर के कुछ अच्छे काम कर जाए, किंतु उसका स्वभाव जो है ना, जो बुरे का स्वभाव होता है, वो जाता नहीं है, दुष्टता उसकी नहीं जाती। तो ये चीज ये तुलसीदास जी ने क्यों कही? उन्होंने इसका अनुभव किया होगा, और तुमको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम ऐसे दुष्टों से सतर्क रहो। ये भ्रांति न बना लो कि यार ये तो अब अच्छा आदमी हो गया है, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलतियां की, वो दुष्ट है, तुम उसे समझ जानते हो ये दुष्ट है, लेकिन उसने हाथ पैर जोड़े, रोया, गिड़गिड़ाया और कहा कि भैया मैं सुधर गया हूं, तो तुम उसके झांसे में आ गए, कहे चलो ये भाई सुधर गया है, तो निश्चित रूप से तुम्हारे साथ वो धोखा करेगा भविष्य में चलकर, और तुमको नुकसान। इसमें जितनी चीजें कही गई हैं इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ की एक एक लाइन के एक एक शब्दों की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं और बहुत बड़े बड़े जो है एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। अब उतना समय नहीं रहता कि जिसको व्याख्यायित किया जा सके। तो इसमें जितनी चीजें लिखी गई हैं वो सब मानव विज्ञान, मानव समाज के लिए, मानव और इस विश्व के लिए बहुत ही काम की। बस इनका अध्ययन करके उनको समझने की जरूरत है। लखी सुबेख जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ, उधरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो ठग है, वेशधारी, जैसे मैंने बताया ना कि वो नाटक करेगा कि भैया मैं सुधर गया अपने लाभ के लिए, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है।
जो वेशधारी ठग हैं, कई ऐसे हैं बहुरूपिये कि जो दिखने में बहुत साधु अपने आप को कहते हैं, लेकिन रहते हैं वो ठग, दुष्ट रहते हैं, भ्रष्ट रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई हैं जिनको लोग साधु समझकर पूजते हैं, किंतु हैं वो क्या, साधु के वेश में ठग। परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। ठीक है, जैसे काल नीम रावण और राहु का हाल। दुष्ट कितना भी अपने को एक आडंबर में, आवरण में, संत के आवरण में ढक के रखे, लेकिन उसका आवरण हटता ही है, वो किसी न किसी दिन नंगा हो ही जाता है। लोगों को पता चल जाता है कि ये दुष्ट है। तो इसलिए कभी भी इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि मैं सज्जनता का नाटक करके और दुनिया की निगाह से बच जाऊं। दुनिया समझ जाती है। जैसे किसका किसका हुआ, कालनेमी, रावण और राहु का। कालनेमी क्या था, कालनेमी ने झूठ मूठ राम भक्त होने की का नाटक किया, जबकि था वो राक्षस, दुष्ट, पकड़ा गया। रावण को लोग पंडित कहते थे, बहुत बड़ा विद्वान कहते थे, शक्तिशाली तो था ही, पंडित और विद्वान भी कहते थे, लेकिन पकड़ा गया। आ गया ना उसकी हकीकत सामने, जब सीता जी को जो है वो हर के लेके गया। और राहु का भी वही हाल, कियहूं कुबेसु साधु सनमान, उसका बताऊंगा मैं, बट अभी यहाँ समय नहीं। कियहूं कुबेसु साधु सनमानु, जिमि जग जाम वंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। कोई राक्षस भी यदि साधु के वेश में आ जाए तो लोग क्या कहते हैं, आवरण देख के उसका सम्मान करते हैं, है ना। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि, नहीं मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। साधु जो होता है वो अगर बुरा वेश भी बना ले तो भी उसका सम्मान होगा, क्योंकि लोग जानते हैं ये साधु है ना। नेचर से लोग जानते हैं भैया ये साधु अच्छा व्यक्ति है, भले आज गुस्से में है लेकिन ये दिल का अच्छा है, ये लोगों का कल्याण करता है, उसका सम्मान करेंगे। भले उसके पास धन ना हो, भले वो दिखने में कैसा भी हो, लेकिन उसका सम्मान होगा। कैसे, जैसे जामवंत जी क्या थे, काले कलूटे डड्डू थे, लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि वो संत थे, साधु थे। हनुमान जी की वेशभूषा क्या थी, कैसा रूप रंग था, वानर थे, लेकिन फिर भी कितना लोग सम्मान करते हैं उनका। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। ठीक है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, हानि से क्या होता है, हानि कैसे होती है, कुसंग से। कुसंग से क्या होगा, तुम बुरे के साथ रहोगे तो तुम निश्चित जान लो कि तुम्हारा भला नहीं होने वाला। तुम कितने भी चतुर, तुम अपने आप को कितना भी सोचो कि मैं इससे, अरे साले से मेरा क्या होने वाला, गलत है। तुम बुरे की संगति में रहोगे तो तुम्हारा भला हो ही नहीं सकता, तुम्हारा बुरा ही होगा। और अच्छे के संगत में रहो तो अच्छाई होने के चांस, तुम्हारा भला होने के चांस। ठीक है, और ये कहां कहा गया है, ये लोक और वेदों में है, मतलब ग्रंथों में भी लिखा गया है। ठीक
ठीक है। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है। जब हवा उड़ती है तो धूल ऊपर उड़ती है ना, क्योंकि जमीन पे रहने वाली है। और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है ना। हवा जब चलती है तो जो धूल है जमीन की, हवा क्या है, हवा तो ऊपर जाने वाली चीज है, तो तुमको उड़ा के ऊपर लेके जाता है, मतलब तुम्हारा उत्कर्ष होता है। और वहीं पर जब जल का स्वभाव क्या है, नीचे ले जाता है। हवा का स्वभाव क्या है, हवा गैस है, गैस नीचे से ऊपर को ही जाती है, गैस ऊपर से नीचे नहीं आ सकती ना। लेकिन जल का स्वभाव क्या है, नीचे जाता है। जल को जब तक तुम प्रेशर नहीं मारोगे तब तक ऊपर नहीं जाएगा। और प्रेशर तुमने मारा भी, अगर समझो नीचे से प्रेशर मारा जो फव्वारे में होता है, तो क्या होगा, ऊपर जाके फिर से वो नीचे ही आएगा, उसको नीचे ही आना है। और उसके संसर्ग में जब वही धूल आती है तो क्या होती है, वो नाले में बह जाती है, कीचड़ हो जाता है, कीचड़ में बह जाती है। तो यह कहा है कि अच्छे के संग में कोई व्यक्ति आता है तो उसका लाभ होता है, किंतु यदि वो बुरे के संग में आया तो उसका बुरा ही होना है, उसका भला नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव में बुरे का स्वभाव ही बुरा करना, वो कभी अच्छा नहीं करेगा। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा। रज मतलब धूल होती है, धूल पवन के प्रसंग में आने से ऊपर चली जाती है, गगन पे चढ़ जाती है। और कीचहि मिलई नीच जल संगा, कीचई मतलब कीचड़ में मिल जाती है जब वो नीच जल के संगत में आती है। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनगारी। ठीक है, साधु के घर तोता मैना राम सुमिरते हैं। तोता मैना किसी साधु के घर में जाते हैं तो क्या करते हैं, आदमी बुलाते हैं ना, बोलो भैया राधे राधे, तुम ही बोलते हो ना, तुम्हारे घर पे पोपट है कि भैया राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, कहते हो ना, तो सीख ही जाएगा कुछ दिन में, राम ही राम तो सीखेगा, क्योंकि तुम राम राम उसको सिखाते हो। लेकिन सुमिरहि राम देहि गनगारी, ठीक है। और दुष्ट के संग जाते हैं तो क्या होता है, वो गिन गिन कर गालियां देते हैं, क्योंकि वो गाली ही सुनते हैं उसके मुंह से। उसके घर में, दुष्टों के घर में उन्हें गाली सुनने को मिलती है तो गाली देते हैं, है ना। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, ठीक है। वहीं धुआं सुसंग सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम आता है। धुआं वही है, बराबर, धुआं वही है, लेकिन जब वो कुसंग के साथ पड़ जाता है तो कहते हैं यार करीखा हो गया है, काला पड़ गया, बराबर। लेकिन जब वही कोयला, वही धुआं क्या होता है, सुसंग में पड़ता है, संत के हाथ में लगता है, तो उससे इबारत लिखी जाती है, मतलब उससे ग्रंथ लिखे जाते हैं, वो रचनाएं लिखी जाती हैं, भगवान का नाम लिखा जाता है, वेद पुराण लिखे जाते हैं, ठीक है। वेद पुराण लिखे जाते हैं, तो संगत का असर है। एक के पास चला गया तो कालिक हो गया, और एक के पास चला गया तो स्याही बन गया, ठीक।
और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। और वही धुआं, धुएं की बात देखो, जब धुआं जो है एक जगह जाता है तो कालिक बन जाता है घर में, दूसरी जगह जाता है तो लिखता है, और तीसरी जगह, ठीक है, किसके संग में पड़ जाता है? जल अग्नि और पवन के संग में पड़ता है। तो क्या हो जाता है भाई, जो बादल बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जो बादल बनते हैं वो कैसे बनते हैं? पानी, धुआं और हवा, यही उसको वेपराइज करके ऊपर लेके जाते हैं, गैस बन जाती है, और फिर वहां से वो पानी आके देते हैं। तो पानी देते हैं तो जगत का कल्याण होता है। तो वही धुआं, धुआं वही है, लेकिन उसके आयाम कितने बदल गए, उपयोग कितने बदल गए, है ना? अच्छे के साथ पड़ा तो अच्छे कर्म, और बुरे के साथ पड़ा तो लोग दुत्कारते हैं, अरे यार कल खाया था बराबर। तो आज का प्रसंग यहीं तक, बाकी का कल प्रारंभ करेंगे। आज 5वां अंक समाप्त हुआ, कल फिर से हम लोग एक नए दोहे के साथ प्रारंभ करेंगे। क्योंकि ये जो कथा है, जैसा मैंने कि कहा कि अगर आप इसको परिभाषित करने लगे, इसके गहन अध्ययन करें और इसकी जो है ना व्याख्या करने लगे, तो एक एक चौपाई की व्याख्या आप घंटों में कर सकते। इतना गहन, इतना गूढ़ ये ग्रंथ है, बहुत ही सरल भाषा। तो जैसा मैंने कहा कि जीवन विज्ञान जो है, और वो भी मानव जीवन विज्ञान के लिए ये ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही आदर्श है। बस इसे समझने और इसे धारण करने की जरूरत है। जय श्री राम।